and we are going to discuss this general character of algae under six main headings. That is, first we will talk about the habitat of algae, then we will discuss the range of thallus structure present in algae, then we will talk about the structure of eukaryotic algal cell, then we will discuss about the pigment content present in algae, then we will talk about the reproduction, and at the last we will talk about the types of life cycle. तो फर्स्ट अगर हम डिफिनीशन की बात करें, इफ अगर आपसे कोई पूछे कि डिफाइन अलगी, तो बहुत ही सिंपल है। अलगी इज इन अ ग्रुप ऑफ क्लोरोफिल कंटेनिंग थलाइड प्लांट्स, बस इतना ही। ठीक है, फिर आगे आपसे कोई पूछे कि थलाइड्स होते क्या हैं। एक्चुअली थलाइड्स आर अनडिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी, मींस जब भी कोई प्लांट बॉडी हो आपके पास जिसमें आप रूट, स्टेम और लीफ डिफरेंशिएट ना कर पाए, मींस अगर कोई एक ऐसा प्लांट बॉडी हो जिसमें रूट भी ना हो, स्टेम भी नहीं हो, लीफ भी नहीं हो, एकदम से, ठीक है, वो प्लांट बॉडी में आप कोई डिफरेंशिएशन ना कर पाए, तो हम उस स्ट्रक्चर को, प्लांट बॉडी को क्या कहते हैं, वी कॉल इट इन ए थैलस। और अलगी आपका जो होता है जिसमें हम कहीं डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं रूट, स्टेम और लीव्स, तो इसीलिए अलगी की जो बॉडी होती है दैट इज वी कॉल हैव एन थैलाइड बॉडी, एंड द स्टडी ऑफ अलगी इज नोन एज algology or phycology. If we will talk about the classification of algae in case of plant kingdom, that then we have to go for the Acleus classification system, in which he have these divided plant kingdom into two parts. One is cryptogames and another one is phanerogames. Cryptogames वो सारे plants होते हैं जिनके यहाँ seeds नहीं होते हैं, and phanerogames are the plants which contain seed. तो cryptogames में हमारे पास तीन पार्ट हैं. We have a Thellophyta, Bryophyta and टेरिडोफाइटा, जैसे जिनको हमें नेक्स्ट यूनिट में और डिटेल में पढ़ना है अबाउट ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइट्स। एंड वी हैव ना थैलोफाइटा में हमारे पास फिर से आगे हैं वी हैव ना अलगी, फंजाइन, लाइकन। तो अलगी का हमारा प्लेस कहाँ पे है? इन केस ऑफ प्लांट किंगडम, दिस आवर ग्रुप ऑफ प्लांट दैट इज अलगी हैज बीन प्लेस्ड अंडर द थैलोफाइटा along with fungi and lichen. बट दीज अलगी जो हैं दैट आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम फंजाई। क्यों डिफरेंट है? बस सिर्फ एक चीज इनमें कॉमन है, दे हैव अ थलाइड बॉडी, बट रेस्ट ऑल आर डिफरेंट because these algae, because of containing chlorophyll, they are autotrophic in nature, where in case of fungi they are heterotropic. And furthermore, the composition of cell wall in algae is made of cellulose, where in case of fungi we have a cell wall is made of chitin. And सेकेंड चीज अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो अलगी और कॉस्मोपॉलिटन, मींस दे आर प्रेजेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दीज अलगी आर ऑक्सीजन इवॉल्विंग ऑर्गेनिज्म, मींस जो एटमॉस्फेयर में हमारे पास ऑक्सीजन है, ठीक है, 90% ये बिलीव है कि दैट कम्स फ्रॉम दी दिस ग्रुप ऑफ प्लांट दैट इज कॉल्ड अलगी। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है इनका, ठीक है। तो नेक्स्ट, सो जनरल कैरेक्टर में फर्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द हैबिटेट। हैबिटेट हम लोग सब लोग को पता है, रहने की जगह, मीन्स इट इज द टाइप ऑफ एनवायरनमेंट इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म लिव और ऑकर्स। एंड ऑन द बेस ऑफ हैबिटेट वी हैव अन थ्री फॉर्म्स ऑफ अलगी आर देयर, ठीक है। रहने की जगह देखें तो हमारे पास तीन तरह की अलगी हैं। वो सारे अलगी जो पानी में पाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? इक्वेटिक फॉर्म्स कहते हैं। उसमें भी हमारे पास दो तरह के हैं, फ्रेश वाटर फॉर्म और मेरीन वाटर फॉर्म। नाम से ही आप लोगों को पता लग रहा है। उसमें फ्रेश वाटर में एग्जाम्पल है आपका उडोगोनियम, क्लामेडोमिना, स्पाइरोगायरा, ठीक है, दीज आर द एग्जाम्पल। और मेरीन में पॉलीसाइफोनिया एंड सर्गेसम। उसी तरह से हमारे पास दूसरा फॉर्म है दैट इज टेरेस्ट्रियल फॉर्म। वो सारे अलगे जो कि आपके जमीन पे पाए जाते हैं। इन फर्दर वी हैव टू ग्रुप्स, सेपोफाइट्स एंड क्रिप्टोफाइट्स। जब आपके अलगे सॉइल के सरफेस पे पाए जाते हो हम क्या कहते हैं? सेपोफाइट्स। एंड व्हेन इट प्रेजेंट इनसाइड द सॉइल वी कॉल इट इन ए क्रिप्टोफाइट्स, एग्जांपल नॉस्टैक एंड अबेना। फिर थर्ड वी हैव फॉर्म दैट आर अनयूजुअल हैबिटेट। वो सारे अलगे जो कि थोड़ा सा उनका जो इन्वायरमेंट, रहने की जगह है ना, थोड़ा सा डिफरेंट होगा, मीन्स नॉर्मल से हट के। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट हमारे पास अलगी हैं क्रायोफिटिक अलगी। दोज आर यूज टू लिव इन केस ऑफ स्नो एंड आइस। नॉर्मली स्नो और आइस थोड़ा सा हैबिटेट जो है वो नॉर्मल हैबिटेट नहीं है, वो हट के फर्दर। मगर हमारे पास कुछ अलगी हैं दोज यूज टू प्रेजेंट इन दी स्नो एंड आइस। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हेमेटोकोकस निवेलिस। उसी तरह से हमारे पास थर्मोफाइटिक जो कि गर्म पानी में पाए जाते हैं। हेलोफाइटिक एक्सट्रीमली साल्टी कंडीशन में पाया जाए। इपीफाइटिक अलगी वो सारे अलगी जो कि दूसरे प्लांट्स के ऊपर पाए जाते हैं, एग्जाम्पल ओडोगोनियम। और इपीजोइक वो सारे अलगी जो कि दूसरे एनिमल्स पे पाए जाते हैं। और इंडोजोइक अलगी वो सारे अलगी जो दूसरे प्लांट के अंदर पाए जाते हैं। एंड सिम्बायोटिक अलगी आर दोज अलगी
which are present along with the other organism and they have a ना ठीक है दोनों के को क्या होता है benefit from each other ठीक है they have a type of association in which both organism are get benefited उसमें हमारे पास example lichen है we have a bryophytes के केस में anthocyrus is example pteridophytes में है we have a azolla and in case of gymnosperm कोरोलाइट रूट ऑफ जो साइकस का जो कोरोलाइट रूट जो होता है ना उसके अंदर में भी हमारे पास कुछ अलगे पाए जाते हैं एंड वी हैव फॉर द पैरासिटिक अलगी पैरासाइट हम लोग जानते हैं वो सारे अलगी जनरली अलगी के पास वी हैव एन क्लोरोफिल बट स्टिल देयर आर सम अलगी which are parasite in nature example हमारे पास हैं sphelurus which are generally parasite on your the leaves of tea and coffee and they cause a disease that is called red rust disease. सो नेक्स्ट दैट इज द रेंज ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन मीन्स जो अलगी की जो बॉडी होती है वो बहुत ज़्यादा वेरी करता है ठीक है कुछ अलगी जो होते हैं दैट मीन यूनिसेल्युलर कुछ अलगी जो है आपके मल्टी सेल्युलर हो सकते हैं कुछ बहुत छोटे होते हैं कुछ बहुत बड़े होते हैं एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ क्लामिडोमिनास बहुत छोटे मैक्रोसिस्टिस सेवरल मीटर लॉन्ग और ऑन द बेस ऑफ बॉडी के स्ट्रक्चर को देख के हमारे पास 5 टाइप्स के अलगी हैं वी हैव एन यूनिसेल्युलर फॉर्म क्लोनियल फॉर्म फिलामेंटस फॉर्म में भी हमारे पास दो हैं अनब्रांच ब्रांच एंड साइफोनेशियस फॉर्म एंड लास्ट वी हैव एन पेरेनकाइमेटस फॉर्म. Now this is the diagram showing the different types of algae on the base of thallus organization. फर्स्ट यूनिसेल्युलर की बात करें तो एक सेल का बना रहेगा हमारे पास दो तरह के हैं उसमें मोटाइल एंड नॉन मोटाइल अगर फ्लैजिला हो एग्जांपल क्लामिडोमिनास मोटाइल वन अगर फ्लैजिला एब्सेंट है और यूनिसेल्युलर है तो वो क्या आएगा आपका यूनिसेल्युलर नॉन मोटाइल फॉर्म. उसके बाद हमारे पास क्लोनियल फॉर्म है क्लोनियल फॉर्म में भी दे आर ठीक है यूनिसेल्युलर इन नेचर बट आफ्टर दिस सेल डिवीजन एक दूसरे से सेपरेट ना होके वो क्लोनी में इकट्ठे एक जगह पे रहती है विद द हेल्प ऑफ सम स्टिकी सब्सटेंस और म्यूसिलेजिनस मास तो दैट फॉर्म इज कॉल्ड क्लोनियल फॉर्म जिसमें हमारे पास 4 सब टाइप्स हैं. फर्स्ट सिनोवियल सिनोवियल में आपका जब क्लोनी म्यूसिलेजिनस मास में रहेगी और क्लोनी का साइज और शेप फिक्स रहता है तो उसे हम क्या कहते हैं सिनोवियल फॉर्म एग्जांपल वॉल्वेक्स. नेक्स्ट वी हैव एन पल्मोलाइट कॉलोनी जिसमें हमारे पास क्या होता है जब आपका साइज जो है वो फिक्स ना हो शेप फिक्स ना हो देन वी कॉल इट इन पल्मोलाइट. जब आपके सेल डिवाइड होने के बाद माइक्रोस्कोपिक लाइक ट्री लाइक स्ट्रक्चर नजर आए तो वो हमारा क्या होता है दैट इज कॉल्ड डेंड्राइट फॉर्म एग्जांपल वी हैव एन क्राइजोडेंड्रॉन. देन उसके बाद नेक्स्ट है आपका आफ्टर सेल डिवीजन they appear like in a rhizopodia then we call it in a rhizopodial colonial form. So these are the 4 examples of colonial form. Next we have a filamentous form. फिलामेंटस का सबसे पहला फीचर दे आर मल्टी सेल्यूलर इन नेचर बहुत सारे सेल्स के बने होंगे तो उसमें भी हमारे पास दो हैं जब मल्टी सेल्यूलर हो और अनब्रांच हो तो उसे हम क्या कहते हैं फिलामेंटस अनब्रांच ओडोगोनियम आप डायग्राम में देख सकते हो अनब्रांच है. Another form that is called filamentous branch that are multicellular in nature बहुत सारे सेल्स के बने हैं and they are branching and we have a best example ectocarpus erect और prostrate branching system ये अलग से example आप लोगों का ठीक है we have ना next आप लोगों को study ectocarpus जब पढ़ोगे तो डिटेल वहाँ पे मिलेगा erect और prostrate branching system का बहुत ही important रोल है ठीक है. नेक्स्ट वी हैव ना साइफोनेशियस फॉर्म साइफोनेशियस फॉर्म में हमारे पास क्या है दीज आर द अलगी ठीक है विच आर ठीक है मल्टी न्यूक्लिएट इन नेचर बट सेप्टा इज नॉट फॉर्म्ड. यहाँ पे देखिए एक्टोकार्पस जो आपका लेफ्ट साइड पे है उससे कंपेयर करिए बोथ आर मल्टी न्यूक्लिएट वहाँ पे हर सेल के पास एक न्यूक्लियस है एंड सेप्टा फॉर्मेशन इज हैज टेकन प्लेस वेयर इन केस ऑफ वॉचेरी और बॉट्रीडियम में आपका सेप्टा फॉर्मेशन नहीं होता. जितने भी आपके न्यूक्लियस हैं वो सारे सस्पेंडेड रहते हैं साइटोप्लाज्म में एंड अपीयर लाइक एन व्हेन वी कॉल इट इन अ सिनोसेटिक स्ट्रक्चर. तो जब आपका अलगी मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर हो विदाउट सेप्टा फॉर्मेशन मींस सेल आपका सेप्टा फॉर्मेशन ना होके यूनिसेल्युलर यूनिन्यूक्लिएट सेल्स ना बनाए बल्कि मल्टी न्यूक्लिएट एक स्ट्रक्चर बन के रहे तो हम उसे क्या कहते हैं वी कॉल देन इज इन ए साइफोनेशियस फॉर्म. एग्जाम्पल हमारे पास वॉचेरी आप देख सकते हो बॉट्रीडियम. Then last one that is the parenchymatous form. Parenchymatous form में हमारे पास क्या है when your algae plant body shows flat or leaf like morphology जब आपको पत्ते जैसा नजर आए ठीक है then we call it in a parenchymatous form. Example आपका उलिया है and we have a best example सरगेसम भी इसी के अंदर आता है. Now third general character में eukaryotic algal cell.
यूकैरियोटिक सेल आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ, तो वही सारे फीचर्स होंगे। दिस इज द डायग्राम शोइंग दी क्लामिडोमिना स्ट्रक्चर, जिसमें आप देख सकते हो वो सारे सेल ऑर्गेनेलेज हैं जो कॉमन है यूकैरियोटिक सेल में। कुछ एडिशनल चीजें हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट सेल वॉल की बात करें तो लाइक वाइज अदर प्लांट इट इज मेड ऑफ सेल्यूलोज। इंपॉर्टेंट ये है कि इन एडिशन टू सेल्यूलोज वी हैव सम एडिशनल डिपोजिशंस आर देयर। फॉर एग्जांपल एल्जिनिक एसिड ब्राउन algae में प्रेजेंट रहता है, पेक्टिन इज प्रेजेंट इन रेड algae and silica deposition occurs in diatom. Likewise, cell membrane is two-layer and it is present just below the cell wall. Protoplasm, it is bounded by cytoplasm and present and contain all the cell organelles. ठीक है, membrane bound cell organelles, mitochondria, Golgi complex, ये सारे। एंड द क्लोरोप्लास्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट का शेप जो है ना अलगी में बहुत ज़्यादा वेरी कर जाता है फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज। फॉर एग्जाम्पल कप शेप, ये एग्जाम्पल आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हो, बीच में बड़ा सा ग्रीन स्ट्रक्चर जो दिख रहा है कप शेप, दैट इज द एग्जाम्पल क्लामिडोमिनास। उसी तरह से हमारे पास डिस्क लाइक स्ट्रक्चर डिस्क्वाइड दैट इज प्रेजेंट इन वचेरिया। Likewise, griddle shape means ring-like structure is present in Elothryx, and reticulate means network-like structure जो example chloroplast का रहता है तो हम उसे reticulate shape कहते हैं, that is present in Odogonium. Hydrodictyon example है। Spiral shape in case of Spirogyra, that is the algae which contains spiral shape, and stellate chloroplast, that is star-shaped chloroplast present in Zycnema. और पायरिनाइट की बात करें तो ये जनरली एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो क्लोरोप्लास्ट के साथ एसोसिएट रहता है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर इनका फंक्शन क्या है, इज फंक्शन इज समवट फॉर द सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ स्टार्च, ये इंपॉर्टेंट है। अगर कुछ अलगी जो होते हैं दैट कंटेन फ्लैजिला, ठीक है, फ्लैजिला आपका ठीक है एक्सेप्शनल मैक्सिमम ग्रुप में रहता है लिविंग रोडोफाइट से, रेड अलगी को छोड़ के मैक्सिमम अलगी में कंटेन फ्लैजिला। और फ्लैजिला के केस में हमारे पास यहाँ पे देख सकते हो बोथ द फ्लैजिला आर इक्वल इन साइज एंड दैट इज इन अ विप्लेश टाइप। विप्लेश मींस लॉन्ग एंड स्मूथ और एक्रोनोमेटिक, और साइज जो है मैंने ऑलरेडी बताया। और जो फ्लैजिला में जो फाइब्रिल जो है उनका अरेंजमेंट के बेस पे वी हैव ना कॉल्ड इट इन ए 9+2 अरेंजमेंट, बिकॉज जो फाइब्रिल जो होता है पेरिफेरियल बाहर वाले साइड से देखिएगा दो दो क्या है आपके ग्रुप में है और दे आर 9 in number, और बीच में दो फाइब्रिल जो आर सेपरेट एंड दे आर 2 in number. That's why this arrangement, this flagella type is called 9+2 arrangement. This is based on the arrangement of fibril. देन आई स्पॉट की बात करें तो एंटीरियर साइड में आगे वाले साइड पे क्लोरोप्लास्ट का हमारे पास एक स्ट्रक्चर रहता है दैट इज समवट ऑरेंज और रेडिश इन कलर, और इनका ठीक है दैट इज एन कॉल्ड स्टिग्मा आई स्पॉट एंड द फंक्शन इज लाइट सेंसिटिव ऑर्गन। ये माना जाता है, कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि जो अलगी की जो मूवमेंट होती है स्विमिंग, जो कहीं पे भी अगर वो चल के जाए लाइट की तरफ अगर जाना हो तो ये आई स्पॉट कंट्रोल करता है कि वहां की तरफ ठीक है कैसे जाए। ठीक है, नाउ अबाउट द पिगमेंट्स। पिगमेंट्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इन केस ऑफ अलगी, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी क्लासिफाइड अलगी इनटू रेड अलगी, ब्राउन अलगी, ग्रीन अलगी, ब्लू ग्रीन अलगी। तो ये एक्चुअली क्लासिफिकेशन किस बेस पे हुआ, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सम स्पेसिफिक पिगमेंट्स जो कि उनको यूनिक कलर देता है। तो इंपॉर्टेंट रोल है। फर्स्ट अगर पिगमेंट की बात करें तो क्लोरोफिल, ये सारे आपका जनरली 5 क्लोरोफिल हैज बीन रिपोर्टेड फ्रॉम द अलगी ए बी सी डी एंड ई। ए जो है सारे ग्रुप में प्रेजेंट रहता है, बी इज डोमिनेंट इन केस ऑफ ग्रीन अलगी, और C है that is dominant in we have a brown algae that is called Phaeophyceae, and chlorophyll D is dominant in case of red algae, and we have a chlorophyll E that is present in the zoospores of Wacheria. And if we will talk about the carotenoids, so carotenoids में we have two types, we have carotenes and xanthophylls. Carotene जो है that are generally present in all algal groups, और xanthophylls की बात करें तो हमारे पास एक specific we have fucoxanthin which is the general ठीक है dominant in case of Bacillophyceae and Phaeophyceae. Likewise हमारे पास एक अलग से pigment है that are phycobilins, that are water soluble pigments, प्रोटीन्स हैं जो कि बहुत ही डिफरेंट होते हैं। इसमें दो टाइप हैं। फाइकोसाइनिन मींस we have a bluish color in and that is dominant in case of Cyanophyceae, that is blue green algae, और फाइकोइरेथिन एक ऐसा पिगमेंट है दैट आर डोमिनेंट इन केस ऑफ रेड algae, एंड जनरली ये जो पिगमेंट है रेड कलर का है। ठीक है, दैट इज अबाउट द पिगमेंट्स।